क्वेश्चन है आपका, एक आव्यूह 3 गुणा 4 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो देखो जरा इसका समझना, इसका हल 3x4 का आव्यूह है ना, इस आव्यूह को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, है ना। और इस आव्यूह में आप ही बताओ, ये 3 क्या है? पंक्ति, और 4 क्या है ना, स्तंभ। तो A11 A12 A13 और A14, ठीक है। यह क्या आएगा? A21 A22 और A23 और A24, ठीक है। यहाँ पर A31 A32 A33 और A34, क्लियर है सर। तो ये जो आव्यूह है वो 3x4 का हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें ये समझ पड़ेगी कि हमें इन A11 A12 इन एलिमेंट्स को ज्ञात करना है। अब आपका इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है Aij बराबर 1/2 और मोड के अंदर माइनस 3i और प्लस j, ये दिया हुआ है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अपन पहले भी करके आए हैं, A11 निकालना है। A11 मतलब i की जगह आपको 1 रखना है और j की जगह 1 रखना है। तो ये रखा आपने 1/2 कोष्टक, सॉरी ये मोड है ना, हाँ। ये सारणिक वाले कॉन्सेप्ट में जाएगा आगे। तो ये -3 i की जगह 1 प्लस j उसकी जगह भी 1, ये 1/2, ये कितना आएगा? -3 प्लस 1 कितना हो गया? -2। लेकिन चूंकि ये मोड के अंदर है तो ये धनात्मक आएगा, फिर बाहर निकल के कैसा आएगा, है ना। ये निरपेक्ष मान होता है, मतलब मोड के अंदर आपकी कोई सी संख्या प्लस माइनस a के रूप में रखी है तो बाहर a ही आएगा, भले वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो ये जैसे -2 आ रहा था तो वो बाहर कितना आ रहा है, ये बोलते हैं अपन -2 लिखे ना यहाँ पर। फिर आप इसे 1/2 गुणा 2 लिख सकते हो और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ऐसे आप कितना निकालोगे? A12 1/2, यहाँ पर -3 है ना, यहाँ पर A12 या कितना 1 प्लस 2, i की जगह आप 1 रखोगे, j की जगह 2 रखोगे। तो यहाँ पर 1/2, फिर यहाँ मोड के अंदर -3 प्लस 2 कितना आएगा? -1, और -1 को बाहर निकालो, यहाँ पर -1, तो ये 1/2 गुणा 1 बराबर कितना? 1/2। यहाँ पर क्या निकालें? A13 मतलब 1/2 -3, यहाँ पर कितना? 1 आएगा और प्लस 3 आएगा। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या आ रहा है? कितना आएगा? -3 प्लस 3 0, मतलब ओवरऑल टोटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना? A14, ठीक 1/2, फिर यहाँ पर कितना? -3, कोष्टक के अंदर कितना? 1 प्लस 4 है ना, ये 4, ये आपका 1/2 गुणा प्लस का 1, और इसमें 1 बाहर आएगा तो ये कितना आएगा? 1/2। इस तरीके से अपना जो सारणिक बनेगा वो ऐसा बनेगा a बराबर A11 की वैल्यू कितनी है? 1 है ना। फिर A12 की कितनी है? 1/2। फिर इसकी कितनी वैल्यू आई? 0। फिर इसकी कितनी आई? 1/2। अब ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम ये आगे की वैल्यू निकालेंगे और उठाकर वहां रख देंगे, है ना। उतारो पहले इसको। ऐसे ही यदि अब हमें अगली वाली लाइन निकालनी है, कितनी? 21 A22 A23 A24, तो यहाँ पर नहीं बदलाएगा, ये कितना हो जाएगा? 21 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाना है? 2 हो जाना है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 3 6 -6 को प्लस 1 सोल्व करेंगे तो -5 कितना आएगा? आया नहीं आया समझ में? -6 प्लस 1 सोल्व करेंगे तो -5, और -5 को हम बाहर लेंगे तो 5, और ये कितना हो गया? 5/2। ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे हम? 22, तो ये कितना हो गया? 2 -6 को प्लस 2 से सोल्व करेंगे तो -4,
-4 को यहाँ लेकर आएंगे तो 4 है ना, मोड से बाहर निकालेंगे तो, और ये कितना हो गया है ना 4/2, ठीक है, मतलब 4/2 का मतलब 2। ऐसे ही अगर यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, हम 23 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 3 होगा ना, सॉरी 2 होगा। कितना हो रहा है -6 प्लस 3 -3 को हम निकालें यहाँ पर 1/2 3, ये हो रहा है आपका 3/2। यहाँ पर 2, ये कितना लिखें 2 होगा, जहाँ जहाँ आई है वहाँ पर 2 चेंज हुआ, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 4 -2 है ना, यहाँ गुणा करें -2 प्लस 2 कितना आ रहा है 1। मतलब जो आगे वाली लाइन बनी है वो आपकी बनी है 5/2 2 3/2 और ये कितनी है 1। ऐसे आगे के निकाल लेंगे। चलिए अपना R1 कंप्लीट हो गया, R2 कंप्लीट हो गया, अब किसको करना R3, मतलब रो 1 रो 2 कंप्लीट, पहली रो दूसरी रो। तीसरी रो के लिए अब यहाँ पर क्या हो जाना है 31, यहाँ पर 32, यहाँ पर 33, यही होगा। मतलब जितने भी ये 2 दिखाई दे रहे हैं इनकी जगह अपने को कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब 3 रखेंगे तो इसे सोल्व कर लो, -9 और -9 को +1 के साथ सोल्व करेंगे तो -8 बाहर निकल कर क्या आएगा 8 और ये 2 चुकू 8, सही है। -3 और +2 को सॉरी 9 और 2 को सोल्व करेंगे कितना आ रहा है -7, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 7/2। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आएगा ना, -6 यहाँ पर +6 और यहाँ पर कितना आया 3 आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा -5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा +5 और यहाँ से हो जाएगा 5/2, तो ये आएगी आपकी कितनी 4, ये 7/2, ये कितना 3 और ये 5/2, ये इसका आंसर है, ठीक। इसमें एक शब्द आता है संक्रिया, ये हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो। संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको ऑपरेशन। संक्रिया अपनी वही होती है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, उसके अलावा भी जो मान लो कुछ कर पाए उसमें। अब हमारे पास जैसे मान लो यहाँ पर किसमें आव्यूह में यदि बात कर रहे हैं है ना, तो आव्यूह में या तो जोड़ रहे हो 2 आव्यूह या 2 से अधिक आव्यूह को जोड़ें, या 2 से अधिक आव्यूह को घटाएं, या 2 से अधिक आव्यूह को हम कंपेयर करें, तुलना करें। तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों आव्यूहों की कोटि एक समान होनी चाहिए, या तो आपको जोड़ना घटाना हो या फिर क्या करना हो कंपेयर करना हो, तुलना। तो क्या समान होनी चाहिए कोटि। तो यहाँ इसकी कोटि क्या है 2x2 की है, इसकी भी 2x2 की। यदि इनकी कोटि एक समान है तो हम इनका कंपेयर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वो चिन्हों पर डिपेंड करेगा। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है बराबर, तो यहाँ पर दोनों की कोटि एक समान है तो हम कर पाएंगे। अगर कोटि नहीं होगी ना एक समान तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हाँ तो यहाँ दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों की तुलना करें तो यहाँ पर किसकी जगह क्या लिखा हुआ है y की जगह स्थान पर 4 आ रहा है, नहीं? ऐसे यहाँ x के स्थान पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और z के स्थान पर 3 आ रहा है ना, 5 के स्थान पर 5 ही है, तो ये इसका आंसर हो गया बस। क्या देखो ये जो है वो भी 2x2 की, ये भी क्या है 2x2 की। क्या करें दोनों पक्षों की तुलना करें तो यहाँ x + y के स्थान पर क्या जाएगा
6 हो गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है 5 प्लस जेड इक्वल क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ से आप z बराबर निकाल दो 5, 5 उधर जाएगा, z बराबर क्या आ रहा है, इसको क्या नाम देते हैं 2 नाम देते हैं, है ना। 2 के स्थान पर तो 2 लिखा ही है, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, और इससे इसकी तुलना किसकी एक्स वाई बराबर कितना 8। ये आया आपका। अब इसको नाम देते हैं अपन 3। 1 से मान निकाल दो, या तो यहां से मान निकाल दो जो हमने 10th में प्रतिस्थापन विधि करी थी, किसी एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे में रख दो। जेड का तो अपना सीधा सीधा मिल ही गया है। अब यहाँ से 1 से अपन मान निकाल रहे हैं किसका y का, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये x उधर जाएगा, सॉरी 6 x उधर जाकर क्या हो जाएगा, इसे कहाँ रख दें समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो तो x तो अपनी जगह है, y के लिए कितना रखें 6 माइनस एक्स बराबर कितना 8। ठीक, इसका अंदर गुणा करो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8। इसको पक्षांतर करके उधर ले जाओ। अच्छा 8 को इधर लेकर आए कि इसको उधर लेकर जाए, इसको उधर लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद अपन ये चाहते हैं कि अपने को कैसा मिले, वो धनात्मक। तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ माइनस 6x प्लस का 8 पहले से ही था वहां पर। ये बन गया आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। अब क्या करें अपन, इसका और इसका गुणा कर दो, है ना। हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करें तो 8x स्क्वायर, जोड़े घटाए तो माइनस 6x, 2 चुको 8 ले लें तो ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, माइनस 4x को माइनस 2x जोड़कर माइनस 6x, दोनों का गुणा किया जाएगा। प्लस के 8 बराबर क्या 0, दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 बराबर क्या, इन दोनों में से x माइनस 4 फिर कॉमन ले लो, है ना। सॉरी यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर, जब दो संख्याओं का गुणा 0 होता है तो या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 2 बराबर 0 होगा। माइनस 4 उधर जाकर क्या होगा प्लस 4 या फिर 2। ठीक है, अतः अब यहाँ x बराबर 4 तब y बराबर कितना होगा, यहाँ रखो 6 माइनस 4 होगा, 6 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 2। यदि x बराबर कितना ले लें 2, तब y बराबर 6 माइनस 2 मतलब यहाँ रखना है अपन, अरे यहाँ पर भी रख दो या चाहे यहाँ रख दो, दोनों में से कहीं एक जगह रख दो। तथा z की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये इसका आंसर होगा। क्या देखो इसमें ये जो आगे है आपका ये 3x1 का है, मतलब इसमें 3 तो रो है और 1 कॉलम, ये पूरा एक पद है, हाँ ये पूरा एक पद है, ये पूरा वो प्लस से जुड़ा है ना। ऐसे ये भी क्या है, अपन ने पहले ही बोला है कि जहां पर भी ये तुलना करने वाला कॉन्सेप्ट होगा तो वहां पर क्या होना चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, ऐसे जोड़ में भी और घटाव में भी। ठीक, यहाँ देखो तो यहाँ बोले दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9। ठीक, फिर इसके बाद आता है y प्लस जेड, अरे x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी क्या x प्लस जेड बराबर कितना 5। इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, और इसे y प्लस जेड बराबर कितना 7। ये आपका वही प्रतिस्थापन विधि लगेगी। यहाँ x प्लस जेड दिख रहा है, x प्लस जेड है कि नहीं, यहाँ पर इसका वैल्यू रख दो, यहाँ पर चाहे y प्लस जेड का रख दो। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ 3 से 1 में रखने पर, 1 में मान रखने पर 3 में मान किसका दिख रहा है y प्लस जेड का, तो यहाँ पर x प्लस इस y प्लस जेड की जगह कितना रखते हैं 7 बराबर कितना 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, 7 बराबर कितनी आ गई 2। अब ये कहाँ रख दें 2 में रखते हैं, तो 2 में रखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस जेड बराबर कितना 5,
ठीक है। यहाँ z बराबर 5 माइनस 2, z बराबर 3। अब ये कहाँ रख दें? समीकरण 3 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 3 बराबर कितना? 7। y बराबर हो गया 7 माइनस 3, y बराबर 4। क्या बोले? अतः x बराबर कितना मिला? 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। क्या देखते हैं? 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो रहा है? 9 है। ऐसे यहाँ पर x प्लस z मतलब 2 प्लस 3 5, y प्लस z 4 प्लस 3 सही है। क्या उसमें यहाँ समझो ये कितनी है? 2 क्रॉस 2 की, ये भी कितनी है? 2 क्रॉस 2 की। क्या करें? दोनों पक्षों की तुलना करने पर चलिए यहाँ क्या होगा? a माइनस बी बराबर कितना होता है? -1। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। यहाँ 2a माइनस बी कितना? 0। ये इक्वेशन 2। यहाँ पर 2a प्लस सी बराबर कितना? 5। ये कितना? 3c प्लस d बराबर 13। ये आपकी इक्वेशन 4। अब हम कर रहे हैं 1 व 2 से। कैसे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी बराबर कितना? -1। ये कितना है? बराबर जी। जोड़े घटाएं? घटाने। ये 10th की हुई मेथड है, ये विलोपन विधि। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना बच रहा है? -1। ये कितना आ रहा है? -1। -1 में -0 लड़ेंगे तो इतना है -1। माइनस माइनस कैंसिल। a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक। अब इस a को कहाँ रखते हैं? a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो 1 माइनस बी बराबर कितना? -1। माइनस बी यही रहने दो, -1 इसको कर देना -1। माइनस बी बराबर -2 माइनस माइनस कैंसिल, बी बराबर 2। a की वैल्यू 1 मिली है, b की वैल्यू 2 मिली है। अब आता है c और d के लिए। तो ऐसा करें ना, समीकरण 3 में a का मान रखते हैं। a का मान रखने पर तो 2 गुणा 1 प्लस c बराबर कितना? 5। तो आप ऐसा करो c बराबर 5, ये 2 एकम 2 उधर ले जाएंगे -2, c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। देख रहे हैं? इसके बाद अब ये c बराबर 3 कहाँ रखते हैं? समीकरण 4 पे रखने पर यहीं रखेंगे ना। अरे वो c जहाँ होगा वहीं रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 3 गुणा 3 प्लस d बराबर कितना? 13। तो d बराबर आ रहा है 13, ये हो रहा है 3 या 9 -9। d बराबर कितना? 4। बस यहाँ बॉक्स में लिख दो। अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, रमसी आ गया। d बराबर 4। ये इसका आंसर